दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न हल करेंगे। दिया है प्रश्न, सिद्ध कीजिए cos a बटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉट ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए। यह सिद्ध कीजिए वाला प्रश्न है। सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न में हम किसी भी एक साइड को हल करते हुए दूसरा साइड लाते हैं और सिद्ध करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न में हम चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए राइट हैंड साइड को ला सकते हैं या राइट हैंड साइड को हल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को ला सकते हैं। लेकिन कोई भी साइड को हल करने से पहले देखना ये रहता है कि हम किस साइड को हल करते हुए दूसरे साइड को हम आसानी से ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करें तो यहाँ पे देखिए cos ए 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉट ए, इसको हल करते हुए हम इसको ला सकते हैं। यानी कि ये बड़ी संख्या यानी कि बड़ा रूप में दिया है ये, तो इसको हम हल करते हुए इस प्रकार से छोटा रूप ला सकते हैं, इस प्रकार से, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा छोटा रूप दिया है तो इस टाइप से लाना थोड़ा मुश्किल होगा। और जनरली ज़्यादातर सवाल में जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए राइट हैंड साइड में वो एक आध सवाल रहता है जिसमें हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। बाकी बहुत से अधिकतर प्रश्न में हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए राइट हैंड साइड लाते हैं। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। LHS हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, cos ए बटा 1 माइनस टेन ए माइनस साइन ए बटा 1 माइनस कॉट ए। तो यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में cos टेन और साइन कॉट दिया, लेकिन राइट हैंड में साइन और cos है तो हम टेन को और कॉट को टेन को साइन बटे cos और कॉट को cos बटे साइन में चेंज कर लेंगे। क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में टेन और कॉट नहीं है तो हम इसको साइन में ही बदलेंगे। cos ए बटा 1 माइनस टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा cos ए माइनस साइन ए बटा 1 माइनस कॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos ए बटा साइन ए। यहाँ पे जो भी फार्मूला लगाएंगे वो आपको पेपर में साइड में लिखना पड़ेगा। जैसे पेपर में प्रश्न आता है तो कोई भी फार्मूला लगाए तो साइड में आपको बताना पड़ेगा कि हमने ये फार्मूला लगाया है, तभी जांचने वाला समझ पाएगा। आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे 5 नंबर का आता है तो 5 में 5 मिलेगा। इसमें कटने का जो कोई चांस नहीं रहता आप इस प्रकार से लिखते हैं तो चलिए लिखते हैं, चूँकि टेन ए बराबर साइन ए बटा cos ए और cot ए बराबर cos ए बटा साइन ए। तो चलिए लिख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सॉरी, जो हमारा प्रश्न है वो प्लस में था, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए बटे cos है तो इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ते कैसे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। तो भिन्न संख्या का कैसे जोड़ते हैं, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे और इन दोनों का आपस में गुणा। तो चलिए लिख के समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा लिखने से। हमने कहा इसका गुणा इससे, तो 1 और cos ए का गुणा होगा तो क्या आएगा, cos ए। इसका गुणा इससे हुआ तो cos ए माइनस साइन ए
है ना। और इसका गुणा इससे होगा तो वही साइन ही आएगा। 1 से किसी का गुणा होगा तो वही संख्या आता है। और इसका गुणा इससे नीचे में होगा तो 1 इंटू कॉस ए तो हो जाएगा कॉस ए ही होगा। इसका भी इसी प्रकार से होगा। तो चलिए हम ऊपर का तो लिख लेते हैं, साइन ए बटा इसका गुणा इससे तो क्या होगा साइन ए माइनस 1 के गुणा इससे तो कॉस ए ही आएगा। और नीचे में इन दोनों का आपस में गुणा साइन ए। और उसके बाद जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कॉस ए इधर ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा, जैसे कि हम इधर रफ में देखते हैं। ये एग्ज़ाम में करना नहीं है आपको, ऐसा हम केवल रफ बता रहे हैं। जैसे कि 4 बटा एक्स बटा वाई है, यानी कि 4 बटा एक्स है मतलब क्या है 4 भागित एक्स वाई, बटा का मतलब भाग है ना। 4 बटा एक्स वाई है तो इसको हम हल करने के लिए कैसे लिखते हैं, हल करने के लिए हम 4 भाग को हल कैसे करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं इसका, यानी कि y ऊपर जाएगा और x इधर आएगा और गुणा का साइन लग जाता है। यानी कि हम क्या समझे कि 4 बटा एक्स वाई है तो जो y वाला है वो ऊपर चला जाता है, वो 4 के साथ चला जाएगा। इस केस में भी ऐसा है कॉस बटे कॉस है माइनस साइन है और नीचे में कॉस है तो कॉस है यहाँ पे इसके साथ गुणा में चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में उसको लिखते हैं कॉस ए डॉट गुणा कॉस ए और नीचे क्या बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए। सेम यहाँ पे भी होगा, ये साइन नीचे में है, जब हम इस प्रकार से ये ऊपर चला जाएगा। इसको आपको डायरेक्ट लिखना है, एग्ज़ाम में ऐसा लिखना नहीं है आपको, ये हमने केवल रफ समझाया है आपको। साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए ये 2 बार है कॉस ए और कॉस ए, तो इसको हम दोनों गुणा में है और 2 बार है तो इसको वर्ग करके लिख सकते हैं। जैसे कि 5 इंटू 5 है तो इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 2 बार है और गुणा में है इसलिए 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। इस कॉस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे कॉस ए स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम कॉस ए स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर ए इस टाइप का लिखते हैं, त्रिकोणमिति के वर्ग को, है ना। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस यहाँ पे भी साइन 2 बार है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, दोनों तो सेम है। तो हम दोनों को जोड़ने के लिए हम एक जैसा लिखेंगे, यानी कि हर को हम सेम करेंगे। यहाँ पे सेम हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों में साइन और कॉस है, इसमें साइन और कॉस है, सिर्फ चिन्ह का डिफरेंस है। यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा। देखिए चिन्ह जब कॉमन निकालते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकालेंगे पूरे में, चलिए इसको हम करके समझते हैं। कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे हम चिन्ह नहीं लिख रहे, यहाँ पे हम माइनस
यहाँ पे हम कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे जब हम कॉमन निकालेंगे तो कॉस जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा कॉस ए, और ये साइन जो प्लस में है वो माइनस साइन ए हो जाएगा। हमने यहाँ पे चिन्ह जो है कॉमन निकाल लिया था। अगर हम फिर से इसको चिन्ह को वापस भेजेंगे तो माइनस कॉस है, और यहाँ पे पहले से माइनस था और यहाँ का माइनस जाएगा तो साइन ए इस टाइप रूप में आ जाएगा। यानी कि हम कुछ नहीं किए, केवल चिन्ह को कॉमन निकाले हैं। यहाँ पे चिन्ह बदल गया है, प्लस की जगह माइनस हो गया। तो यहाँ पे हर सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो सिंपली जुड़ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा, ये दोनों का सेम है तो हम एक साथ लिख लेंगे कॉस ए माइनस साइन ए। दोनों सेम थे इसलिए दोनों के बदले ये लिख लिया, और इसको हम इन दोनों में माइनस चिन्ह था तो इस प्रकार लिखे हैं, यानी कि दोनों को घटाए हैं। जैसे घटाते हैं ना 4/5 माइनस 3/5, तो इसको 4 माइनस 3/5 इस प्रकार से लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए ये एक किस रूप में है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका हल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हल ए प्लस बी ए माइनस बी इतना होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम चलिए इसी रूप में लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी रूप में। तो ए की जगह क्या है कॉस ए प्लस बी, बी मतलब साइन ए, और यहाँ पे ए माइनस बी, ए मतलब कॉस ए माइनस बी मतलब साइन ए। यहाँ पे जो है उसी को उतारेंगे कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए यहाँ पे कॉस है माइनस साइन है और यहाँ पे कॉस है माइनस साइन है, तो ये आपस में कट जाएगा, ये वाला पूरा पद है ना, केवल यही बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जोड़ में है, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता। कॉस ए ये हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, उसको सिद्ध करते हैं राइट हैंड साइड लाएंगे। इस प्रकार से हमने हल किया। और भी हल चाहिए आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।